नमस्कार छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई जो एकांकियां है, कुल मिलाकर 6 एकांकियां है, उसमें से 3 एकांकियां हमारी पढ़ाकर हो चुकी है। इसमें हमने सबसे पहले राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी हुई एकांकी प्रतिशोध को देखा, दूसरी एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी हुई पिकनिक को देखा, और तीसरी जो एकांकी है विनोद लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखी हुई गली की शांति। इन 3 एकांकियों को देखने के पश्चात अगली जो एकांकी है जिसकी शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं, और चौथी एकांकी है विनोद रस्तोगी द्वारा लिखी हुई बहू की विदा। इस एकांकी को आज हम देखने वाले हैं। बहू की विदा विनोद रस्तोगी द्वारा लिखी हुई एकांकी जो है पारिवारिक समस्या को उभारती है। सामाजिक जीवन में जो गलत प्रथाएं हैं उसका चित्रण जो है इस एकांकी के माध्यम से करने की कोशिश जो है विनोद रस्तोगी जी ने की है। इसमें मुख्यतः दहेज प्रथा के संदर्भ में वो बातें सभी आई है, और उसी का चित्रण या पारिवारिक जो झगड़ा होता है दहेज को लेकर, उसको लेकर विनोद रस्तोगी जो है इस एकांकी के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इस एकांकी में कुल मिलाकर मात्र 5 पात्र है, और उसके माध्यम से विनोद रस्तोगी जी ने इस दहेज प्रथा से संबंधित सामाजिक बुराई के तौर पर इस प्रथा को यहाँ पे प्रस्तुत किया है, और किस प्रकार ये हमारे समाज के लिए कलंक है दहेज प्रथा, इसको भी उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। आज हम इस बहू की विदा, इस एकांकी के जो लेखक है विनोद रस्तोगी जी, सबसे पहले इनका परिचय देखेंगे जो हमें परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके ऊपर परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आई हुई बातों को लेकर थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चौथी एकांकी जो है बहू की विदा, इस एकांकी के लेखक विनोद रस्तोगी जी, इनका लेखक परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें से बताई गई बातें जो है परीक्षा में पूछी जा सकती है, उस दृष्टिकोण से भी इसको सुनने की कोशिश कीजिए। तो लेखक परिचय विनोद रस्तोगी। देखिए, विनोद रस्तोगी जी का जन्म 12 मई 1923 को हुआ। फिर से एक बार दोहराता हूं, विनोद रस्तोगी का जन्म जो है वो 12 मई 1923 में हुआ। हिंदी के सुपरिचित नाटककार विनोद रस्तोगी के नाट्य लेखन का प्रारंभ 20-22 की उम्र में ही वहां पे हुआ था। मतलब 22 मई 1923 को जब इनका जन्म हुआ तो उसके पश्चात 20-22 वर्ष से ही वो नाट्य लेखन करते रहे, या नाटककार के रूप में वो काम करने लगे। और कालांतर में जैसे जैसे उन्होंने इस विधा में अपना नाम कमाया, वो वैसे वैसे एक सफल नाटककार के तौर पर, एक जागरूक नाटककार के तौर पर, एक सुपरिचित एकांकीकार के तौर पर वो प्रतिष्ठापित हुए। अर्थात हिंदी साहित्य के संदर्भ में अगर बात की जाए तो विनोद रस्तोगी जी का नाम जो है विशेषतः रंगमंच का जो नाटक है और रंगमंच की जो एकांकियां है उसके संदर्भ में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। उनके द्वारा लिखी गई कई एकांकियां, कई नाटक जो है देश भर के कई सारे थिएटरों में नाटक कला मंच के द्वारा मंचित किए गए हैं, उसका भी परिचय हम देखने वाले हैं। तो विनोद रस्तोगी ये जो रचनाकार है, ये विशेष तौर पर रंगमंच की जो विधाएं हैं, नाटक और एकांकी, इससे संबंधित सुपरिचित व्यक्तित्व है। आपने अपने आसपास की समस्याओं के प्रति वे जागरूक रहे, और इन्हीं समस्याओं को अपने नाटक तथा एकांकी के विषय के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। विनोद रस्तोगी जी जब समाज में अपना जीवन यापन कर रहे थे तो आसपास उनके जो भी कुछ समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं को उन्होंने अपनी इन विधाओं का या इन नाटकों का प्रमुख विषय बनाने की उन्होंने कोशिश की।
समाज के प्रति जागरूक रहते हुए समाज में व्याप्त झूठ एवं मिथ्याचार के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करना इनका उद्देश्य रहा है। मतलब समाज में जो भी कुछ झूठ है, जो भी मिथ्याचार है, अर्थात गलत धारणाएं जो है, झूठ फरेब जो है, इसके ऊपर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश जो है उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से की है। उनमें संशोधन के तरीकों की ओर इंगित भी करते हैं। मतलब सिर्फ उन्होंने समाज में व्याप्त समस्याओं को ही चित्रित नहीं किया है, बल्कि उन समस्याओं के उपायों को या उनके निरूपण को या उनको हम किस प्रकार हटा सकते हैं, उन समस्याओं को निरस्त कर सकते हैं, इसके उपायों को भी उन्होंने थोड़ा सा संकेत किए हैं, उनकी ओर इंगित किया है। अर्थात सिर्फ समस्याओं का चित्रण करना हर किसी को आ सकता है, लेकिन उस समस्याओं को दूर करने के लिए जो उपाय के तौर पर जो बातें होती है या उपाय योजना के तौर पर जो भी कुछ तथ्य होते हैं, वो विनोद रस्तोगी जी ने बखूबी वहां पे प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सन 1958 में लिखा नए हाथ नाटक इसका पुष्ट प्रमाण है। मतलब सन 1958 में उन्होंने नए हाथ नामक एक नाटक लिखा जो सामाजिक समस्याओं को तो सामने लाता है, साथ ही साथ उन समस्याओं से हमें किस प्रकार दूर रहना है या उससे निजात पानी है, इसके उपाय के तौर पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें इस नाटक में कही है। अर्थात नए हाथ नामक नाटक इसका प्रमाण है कि वे सिर्फ समस्याओं का चित्रण नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर उपाय भी सुझाते हैं, जिसमें आप सामंती परिवार में व्याप्त दुर्बलताओं की ओर संकेत करते हैं। अर्थात सामंती परिवार जो रईस परिवार जो होते हैं, उन परिवारों में जो व्याप्त दुर्बलताएं जो है या गलत धारणाएं जो है, उसके ऊपर उन्होंने संकेत किया है और नई पीढ़ी के नए हाथों द्वारा उनके संशोधन का उपाय सुझाते हैं। और इन्हीं सामंत परिवारों से जो नई पीढ़ियां उभर रही है, उनके द्वारा इन समस्याओं को निरस्त किया जा सकता है, उनसे निजात पाया जा सकता है, ये भी उपाय उन्होंने वहाँ पे बताने की कोशिश की है। नए हाथ का मंचन सन 1957 में अनामिका नामक जो संस्थान है कोलकाता में आता है, तो वहाँ पे सबसे पहले किया गया। निर्देशक बद्री प्रसाद तिवारी और 1957 में कोलकाता में अनामिका संस्थान के माध्यम से जब इसका मंचन किया गया, तब उसके निर्देशक जो है बद्री प्रसाद तिवारी थे। अर्थात ये नए हाथ नामक नाटक जो है उसका मंचन 1957 में हुआ और उसका निर्देशन बद्री प्रसाद तिवारी जी ने किया है। इस प्रस्तुति को अनामिका ने पुनः सन 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित नाट्य प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया एवं प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। और ये अनामिका नामक जो संस्थान है, उन्होंने फिर से एक बार इस नए हाथ नाटक को 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित नाट्य प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया और उसी नाटक को वहाँ पे प्रथम पुरस्कार वहाँ पे प्राप्त हुआ है। सन 1980 में अपनी रजत जयंती के अवसर पर संस्था ने नए हाथ का पुनर्मंचन किया। कई पुराने कलाकारों ने भी इसमें अभिनय किया। वहाँ पे 1980 में जब यहाँ पे रजत महोत्सव मनाया गया और उस रजत महोत्सव के अवसर पर वहाँ पे ये नए हाथ का पुनर्मंचन जो है वहाँ पे किया गया और कई पुराने कलाकारों ने इसमें अभिनय किया। आपका दूसरा महत्वपूर्ण नाटक है बर्फ की मीनार है। बर्फ की मीनार अर्थात विनोद रस्तोगी द्वारा लिखा गया दूसरा महत्वपूर्ण नाटक बर्फ की मीनार, जिसमें अनेक प्रस्तुतियों के विवरण उपलब्ध है। अर्थात ये बर्फ की मीनार नामक जो नाटक है, बहुत सारे कला संस्थान के थिएटरों के द्वारा इसका मंचन किया हुआ दिखाई देता है। इस नाटक को KL रहलन अभिनव कला संगम नई दिल्ली के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया। निर्मला देशमानकर आर्टिस्ट कंबाइन ग्वालियर, अर्थात ये जो नाम मैं बता रहा हूँ कि बर्फ की मीनार, इस नाटक को जो निर्देशक के रूप में जो रहे व्यक्ति है KL रहलन अभिनव कला संगम नई दिल्ली, निर्मला देशमानकर आर्टिस्ट कंबाइन ग्वालियर, नीलकमल चटर्जी 1969 नाट्य परिषद वाराणसी, मुकेश उपाध्याय मिलन संस्थान सागर मध्य प्रदेश, राजेंद्र शर्मा 1974 संगीत कला मंदिर कोलकाता, मुकेश उपाध्याय मिलन थिएटर जो है या संस्थान जो है सागर, राजेंद्र शर्मा 1974
संगीत कला मंदिर कोलकाता आदि निर्देशकों ने सफलतापूर्वक इसका मंचन किया है। मैंने जो अभी नाम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं ये सभी नाटक के निर्देशक रह चुके हैं और उन्होंने बर्फ की मीनार नामक विनोद रस्तोगी द्वारा लिखा गया नाटक जो है अपने स्तर पर जो है वहाँ पे मंचित किया है। इसके बाद उनके जो अन्य नाटक है आज़ादी के बाद जिसको 1953 में लिखा गया, उसके बाद जिंदगी के गीत 1954 में लिखा गया, भगीरथ के बेटे 1965 में लिखा गया तथा नई लहर 1976 में लिखा गया। ये इनके अन्य नाटक है आज़ादी के बाद, जिंदगी के गीत, भगीरथ के बेटे, नई लहर। अंतिम दोनों नाटक परंपरागत नौटंकी शैली में लिखा गया है। इसमें से भगीरथ के बेटे और नई लहर जो नाटक लिखे गए हैं वो पुरानी जो नाटक शैली जो है, परंपरागत नाटक शैली जो है, इसके आधार पर लिखे गए हैं। आपने प्रचुर एकांकियों की रचना भी की है, अर्थात बहुत मात्रा में इन्होंने एकांकियां भी लिखी है और इन सभी एकांकियों का संग्रह जो है, इनके संग्रह जो है वहां पे प्रकाशित हुए हैं। इन एकांकी संग्रहों के नाम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इनके द्वारा लिखे गए एकांकी संग्रह देखिए, जिनमें बहुत सारी एकांकियां प्रकाशित हुई है। पहला एकांकी संग्रह है पुरुष का पाप, 1953 में लिखा गया या प्रकाशित हुआ। कसम कुरान की 1956 में ये प्रकाशित हुआ। काले कौवे गोरे हंस 1960 में ये प्रकाशित हुआ। स्वर्ग के खंडहर 1962 में प्रकाशित हुआ तथा देश के दुश्मन 1964 में ये प्रकाशित हुआ। अर्थात फिर से एक बार दोहराता हूं, पुष्प का पाप 1953, कसम कुरान की 1956, काले कौवे गोरे हंस 1960, स्वर्ग के खंडहर 1962 तथा देश के दुश्मन 1964 आदि एकांकी संग्रह जो है यहाँ पे प्रकाशित हुए हैं। और इन सभी संग्रहों में विनोद रस्तोगी द्वारा लिखी हुई सभी एकांकियां जो है वहाँ पे प्रकाशित हुई है। आपके एकांकियों में से अनेक सारी एकांकियां आकाशवाणी से प्रसारित हुई है तथा वे मंच पर भी खेली गई है। मतलब इनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी एकांकियां रेडियो आकाशवाणी पर यहाँ पे प्रस्तुत हुई है। साथ ही साथ इनका मंचन भी बहुत सारे मंच पर वहाँ पे किया गया दिखाई देता है। अपना अपना दर्द, निर्माता विजय पंडित, अनुष्ठान संस्थान इलाहाबाद, आई भोर सुहानी, अजय मलकानी, युवा रंगमंच गमला तथा स्वयं लेखक लोकायतन वाराणसी के द्वारा इसका मंचन किया गया। फिर एक था तोता एक थी मैना, लेखक स्वयं दर्पण संस्थान की ओर से इसको मंचित किया गया। उसके बाद प्रमोशन बच्चन जी द्वारा नटी आरा अर्थात इनके द्वारा इसको मंचित किया गया। बंटवारे की आग श्याम नारायण के द्वारा इसको मंचित किया गया और ये स्वर्ग नामक संस्थान है इलाहाबाद का, बंटवारे की आग, इनके द्वारा इसको मंचित किया गया। भरोसा बाहों का कमलकांत मिश्र, श्री नाट्यम संस्थान वाराणसी के द्वारा इसको प्रकाशित किया। ये सभी एकांकियां जो है इन सभी संस्थानों के माध्यम से वहाँ पे मंचित हुई है। तथा रथ के पहिए बलबीर पाठक लायंस क्लब मुरादाबाद, इसके द्वारा ये मंचित हुआ है। आदि एकांकियों के मंचन के विवरण उपलब्ध है। मतलब विनोद रस्तोगी द्वारा जो भी रचनाएं या जो भी एकांकियां लिखी है ये इनमें से लगभग सभी एकांकियां मंचन के योग्य होने के कारण उन सभी का मंचन जो है विभिन्न संस्थानों द्वारा, विभिन्न कला अकादमी द्वारा वहाँ पे मंचित हुए हैं। आपका एकांकी जनतंत्र जिंदाबाद दैनिक जनतंत्र नाम से भी खेला गया है। मतलब विनोद रस्तोगी द्वारा लिखा गया जनतंत्र जिंदाबाद, यह एकांकी जो है दैनिक जनतंत्र के नाम से भी वहाँ पे खेला गया है। वह उस एकांकी के प्रस्तुतकर्ता रहे हैं अवधेश चंद्र, रंग शिल्पी कला अकादमी इलाहाबाद की ओर से ये मंचित किया गया। उसके बाद पंचानन पाठक पीपल्स ड्रामा लीग नई दिल्ली की ओर से पंचानन पाठक का वहाँ पे प्रस्तुतिकरण या मंचन हुआ है। तथा विजय कुमार अग्रवाल प्रगति वाराणसी की ओर से भी इन्होंने इसको मंचित किया है। ऐसे महान प्रतिभावान रचनाकार की मृत्यु जो है 22 फरवरी 2002 को हुई है। अर्थात 22 फरवरी 2002 को विनोद रस्तोगी हमारे बीच से चले गए। अर्थात इनके द्वारा जो इन्होंने जो कर्तृत्व किया है या कृतित्व उनका जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि ऐसे महान रचनाकार की रचना हमारे पाठ्यक्रम में
बहू की विदा नामक एकांकी हम पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं और इसमें प्रस्तुत विषय को भी, आशय को भी ग्रहण करने वाले हैं। अर्थात ऐसे महान रचनाकार, ऐसे महान प्रतिभावान लेखक की ये जो एकांकी है इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई लगभग सभी एकांकियाँ एक से बढ़कर एक है और मुझे लगता है कि आपने इसको स्वयं भी पढ़ना जरूरी है और रुचि है तो इसके मंचन के रूप में भी इसको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। तो सिर्फ एकांकियाँ परीक्षा की दृष्टि से मत पढ़िए, इसमें पढ़ते समय थोड़ा सा इसमें जो भावनाएं व्यक्त की गई है, इसमें जो विषय व्यक्त किया गया है उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो ये अब तक हमने विनोद रस्तोगी का लेखक परिचय देखा है। अगले लेक्चर में हम इस एकांकी के पात्र परिचय को देखेंगे और साथ में इस एकांकी के सार को भी थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद इस एकांकी की जो कथा वस्तु है उसको थोड़ा सा हम विस्तार से देखने वाले हैं। आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।